अगर आपके नान बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं तो आप इस तरीके से आलू वाले नान बनाएं, आपके नान बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे और आपको ये स्पाइसी नान की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए एक पैन को हाई फ्लेम पर रख के इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून तेल। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आधा किलो उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल दिए, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून सरह मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दिए, हाफ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आलू की स्टफिंग को हमने 2 मिनट के लिए पकाया। अब इसमें 3 अदद स्पाइस के लिए हरी मिर्च डाल देंगे, 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल के मिक्स कर देते हैं और फ्लेम ऑफ करके इस स्टफिंग को साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए। नान का डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल दिए 1 कप दूध, 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं या फिर 1/8 कप। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद 2 कप अपने मैदा डाल देना है और हाफ टीस्पून नमक डाल देंगे। इतना इसके अंदर मुनासिब है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक दरमियाना सा डो तैयार कर लेते हैं। इसको हमने 3 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद के तैयार कर लिए। इस तरह आपका डो बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। ऊपर से कवर करके गर्म जगह पे छोड़ देंगे ताकि ये सही से फूल जाए। डो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इस तरह इसको फूलने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। डिपेंड करता है कि आपके घर का टेम्परेचर क्या है। इस तरह इसके साथ बड़े बड़े साइज के पेड़े बना लेते हैं। इस तरह आपके 4 पेड़े तैयार हो जाएंगे। इनको आपने कवर करके रख देना है और एक पेड़े को आपने सरफेस पे रख देना है। ऊपर मैदा छिड़क देंगे और बेलन के साथ हल्के हाथ से बेल लेंगे। इतना इसको बेलने के बाद इसके दरमियान में रख देते हैं आलू की अच्छी खासी फिलिंग। इसको आपने ठंडा करके इस्तेमाल करना है ताकि आपका डो सॉफ्ट ना हो। और किनारों को आपने इस तरह पकड़ के इसकी पोटली बनाते जाना है। जिस तरह हम पेड़े के अंदर रोटी के अंदर स्टफिंग करते हैं आलू की, सेम उसी तरह आपने इसके किनारों को इस तरह आपस में जोड़ते जाना है। इस तरह नान के दरमियान में सारा डो इकट्ठा नहीं होगा और एक ही जैसा पूरा नान बहुत ज्यादा नरम तैयार होगा। जहां से हमने किनारों को पकड़ा हुआ है वहां से आपने दबा के इस डो को अच्छी तरह से जोड़ देना है। थोड़ा सा हाथ के साथ प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा इसको फैला देते हैं। इसको बेलने की जरूरत नहीं है, हाथ के साथ ही ये नान अच्छी तरह से फैल जाता है। साइड पलट के इस साइड से भी प्रेस कर देते हैं। 2 उंगलियों की मदद से आप इस तरह भी इसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं या फिर एक स्पून की मदद से इस तरह भी इसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं। अब इसको पकने के लिए डाल देते हैं गरम तवे के ऊपर दरमियानी आंच पे। इस नान का नीचे वाला हिस्सा हम तवे पे सेक रहे हैं। जैसे इतना कलर आ जाए फिर आप इसको उठा के बेकिंग ट्रे के अंदर रख सकते हैं और दूसरा नान भी इसी तरह हम एक साइड को सेक लेंगे। इसका भी नीचे वाले हिस्से पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है। इसको भी उठा के बेकिंग ट्रे के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। 250 सेल्सियस पे रख के 3 से 5 मिनट के लिए प्रीहीटेड ओवन के अंदर पकाएंगे। ये नान अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। इसके ऊपर आपने मेल्ट किया हुआ मक्खन थोड़ा सा धनिया के साथ लगा देना है। इससे नान नरम भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। इसी तरह हमने सारे नान बना के रख लिए हैं। अगर आपके नान नीचे से कच्चे रह जाते हैं तो आपने तवे पे सेक के इस तरह आलू वाले नान बनाने हैं। एक नान आपको तोड़ के दिखा देते हैं। इस तरह आपके आलू वाले नान बहुत ज्यादा नरम बनेंगे। आप इस तरह आलू वाले नान बना के दही के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। ऐसे भी आप नान खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके अंदर सारे स्पाइसेस मौजूद हैं और इसकी फिलिंग इस तरह कॉर्नर्स तक जाती है। आप इस तरह आलू वाले नान बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।